हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रंगमंच सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और नॉमिनेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर जारी है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सिरसा की जनता जनार्दन क्या कुछ इस बार चाहती है, किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, ये तो फैसला जनता ही तय करेगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। उसी तरह ही सिरसा की जनता ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे चुनाव के संदर्भ में। फिलहाल हम खड़े हैं सिरसा के रोड़ी बाजार में एक चाय की शॉप पर। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अमूमन यहाँ लोग सुबह शाम चाय पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक गलियारियों की यहाँ चर्चाएं खूब होती हैं और कहीं ना कहीं मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं अपने शहर के विकास के लिए बातचीत भी जरूर होती है। कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करें। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मुद्दे चुनाव के रहने वाले हैं? मुद्दे चुनाव के ये हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, आउटर है शहर का, वहाँ पे पानी, सीवरेज, गलियों, ये 3 समस्याएं ज़्यादा है। और उसके बाद ये काम कमेटी, जो विधायक जी के पास पावर थी तो इनको काम करवाना चाहिए था, जो धरातल पर नहीं हुआ। कहने को अब चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी कहता रहे, काम नहीं हुआ। जाओ आप आउटर बस्तियों में, आपको पता लग जाएगा काम हुआ या नहीं हुआ। धरातल पर जाओ, हवा में मत जाओ। हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि खूब काम करवाए हैं। आप देखो, एक बार आप सर्वे करके आओ, आपको पता लग जाएगा काम हुआ या नहीं हुआ। तो साफ तौर पर शुरुआती बातचीत में ही जो आरोप है वो विधायक पर है। हालांकि विधायक खूब दावा करते हैं कि खूब काम करवाए, लेकिन जनता उनके जो है बयान को कहीं ना कहीं आरोप ही बता रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। कुछ लोग उससे और बातचीत करते हैं। वैसे आप क्या कहोगे, क्या मुद्दे आपके स्थानीय मुद्दे होने चाहिए? ऐसा जी, स्थानीय मुद्दा अभी तो मौके के ऊपर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर में चले जाओ आप, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाओ आप, ये हर शहर का मुद्दा है। बाकी काम हो रहे हैं, सभी के राज में ऐसे ही होते थे, अब भी वैसे ही हो रहे हैं। किसी पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अपने मत को सोच समझकर जो भी वोट करना चाहे करे, भाई गलत हाथों में सत्ता ना दे दे। तो साफ तौर पर सिरसा के विधायक से कुछ लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आप सीनियर सिटीजन है, कितना विकास सिरसा जिला में पिछले 5 सालों में हो पाया है? खूब विकास हुआ है। कुछ विकास दिखता नहीं। जो पानी की पाइपलाइनें लगाई हैं, 260 करोड़ रुपए का कांडा परिवार लेके आया है। अद्भुत काम है। आने वाले 50 साल में पानी की दिक्कत नहीं आने वाली। पंजवाना जो नया वाटर वर्क्स बनाया है, टैंक बने हैं। जो पुराने टैंक थे चंद्रगढ़ पट्टी के, वो भी कांडा परिवार ने कराए हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं। धरातल पे काम बहुत अच्छे ढंग से दिख रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है, कांडा परिवार जीतेगा। कल गोपाल कांडा जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। जो कम पेंडिंग है हॉस्पिटल के, वो भी जल्दी होने जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने तारीख जल्दी डिक्लेयर करने का डिले हो गया। और कल जैसे अबे भाई साहब ने, इनेलो पार्टी ने भी कांडा परिवार को समर्थन दे दिया है। बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। कुछ गलती हुई है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं परिवार, और उसको सुधारेंगे। बाकी काम की कोई कमी नहीं छोड़ी उस परिवार ने, सेवा की कमी नहीं छोड़ी। चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा जब भी आई, कांडा परिवार पूरे शहर के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा है। शहरवासी उसके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे ऐसी दुविधा से जो कांडा परिवार ने निकाला हमारे को। क्या कहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं, क्या मुद्दे आपके होने चाहिए? देखो जी, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, शहर के अंदर जो भी ये गलियों का है, महल्लों का, ये सड़कें बननी चाहिए। बाकी कोई विकास की बात है तो ऐसी बात नहीं है कि कांडा जी ने कोई विकास नहीं किया। काम बहुत किए हैं, दिखते नहीं किसी को, काम बहुत किया है। कोरोना काल के अंदर इतनी सेवा किसी ने नहीं की, चाहे कोई था या नहीं था। हमने तो कांडा जी को जब भी देखा है, चाहे गरीबों है, कभी भी है, ये आगे रहे हैं। कोई विकास के लिए कोई भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। बाकी देखो जी, लोगों का मन है। सेठिया परिवार ने तो अपने गेट, हमने तो ये देखा जी, देखो सेठिया परिवार ने तो अपने गेट ही बंद रखे, कोई अंदर घुस ना जाए, कोरोना चिप ना जाए। ऐसे टाइम में कांडा परिवार ने पूरे अपने गेट खोल दिए। धन की वो भंडार खोल दिए, अन्न का भंडार खोल दिया। 25-25 हजार आदमी उन्होंने खाना खिलाया। तो शहरवासी कैसे उनका कांडा जी ने सेवा तो देखो जी खूब की है। बाकी देखो जी, वोट है अगले अपनी मर्जी का है, कोई आए। देखो जी, चाहे कांडा जी आए, चाहे
गोकुल सेतिया जी आए, शहर का विकास होना चाहिए, शहर वाले यही चीज चाहते हैं। मतदान है, अपनी मर्जी से करो, बाकी लोगों की अपनी अपनी विचार सोच। बाकी कांडा जी ने खूब काम किया है, लोग कुछ भी कहे। साफ तौर पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा से के कार्यों से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवा और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपके मुद्दे चुनाव में क्या रहने वाले हैं? मुद्दे ये शहर की साफ सफाई होनी चाहिए, बिजली पानी की दिक्कत चल रही है, बरसाती पानी का निकलने का कोई हिसाब किताब नहीं है, यही मुद्दे हैं सारे। बेरोजगारी है मुद्दा सबसे बड़ा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कांग्रेस, INLD, बीजेपी और जो दूसरे है कैंडिडेट, सारे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है, क्या फाइट क्या लगती है आपको? इनेलो एक तरफ है जी, कांडा जी के साथ इनेलो वाले आए हैं, तो एक तरफा इलेक्शन है, जीतेंगे इनेलो वाले। दूसरे जो कैंडिडेट उनका कैसे रहेगा? वो तो जी साफ है, इंडियन नेशनल लोकदल से मुकाबला ही नहीं है कोई किसी का। तो साफ तौर पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोगों का यहाँ हुजूम सुबह शाम उमड़ा रहता है और लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चर्चा है वो चाय की प्याली के साथ चर्चा जरूर करते हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करें। माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। शहर के अंदर हर पार्टियां अपने अपने राजनीतिक में लेकर बहुत उत्साहित है। बाकी जो माहौल बनेगा मौके पे उसमें देखेंगे क्या होता है। तो साफ तौर पर कुछ लोग और भी हैं, युवा है, चाय की प्याली की चुस्कियों के साथ कहीं ना कहीं चर्चाएं भी खूब करते हुए दिखाई देते हैं। आप क्या कहते हैं, लगातार लोगों की चाय पिलाकर उनकी सेवा करते हैं, वोट किस प्रकार का आप देंगे और कैसा विधायक आपको होना चाहिए? विधायक ऐसा हो जो अपने शहर का सुधार करे, अच्छा काम करे, ऐसा विधायक होना चाहिए जो सबके हित का ख्याल रखे। अच्छा विधायक होना चाहिए जो लोगों के दुख सुख में साथ दे और जो तालमेल लोगों से बना के चले। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे स्थानीय रहने वाले हैं? मुद्दे कुछ नहीं है जी। मुद्दे पहले जो लोग कहते थे हमारी सीवर वाला पानी आ रहा है, नालियां बंद पड़ी है, ये है वो है, वो आज कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, पैसा चलता है जी, बस ठीक है, पैसा ही सब मोह माया है। वो काम रह ही नहीं गया पहले वाला। पहले जैसे पत्रकार थे ना तो वो सच सुनाते थे, अब पत्रकार इन्होंने सारे, मैं देख रहा हूँ लोकल न्यूज, सारे बड़े बड़े नेताओं ने मीडिया ने खरीद लिया है, तो कुछ दिखता ही नहीं, सच दिखता ही नहीं है। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है सिरसा में आपको? माहौल बराबर ही चल रहा है। किसका बराबर? वो गोपाल कांडा और गोकुल सीतिया का। दोनों में टफ फाइट रहने वाली? बिल्कुल टफ फाइट रहेगी। बाकी कल जो हमने भीड़ देखी है, वैसे उस भीड़ में जो देखे गाड़ियां देखी है, गोकुल के साथ जो बंदे हैं वो अपनी जेब से पैसे लगाने वाले थे, और गोपाल कांडा की जो लाइन थी उसमें पैसे खाने वाले थे ज्यादा। ये चीजें देखी कल हमने, क्योंकि कैंटर, गरीब, मजदूर ऐसे गर्मी में भरे हो। कल हमने पानी भी पिलाया है, वो छोटे छोटे बच्चे लेके। मैंने कहा जी क्यों इतने गर्मी में तंग हुए? वो कहते जी 500-500 रुपये मिले हैं। बोलो क्या करें, किसी को अपा वो नहीं कर सकते। कल तक जो कह रहा था भी नाली बंद है, सीवर वाला पानी आ रहा है, कोई कंप्लेंटें कर रहा है, और कल मैंने वो बंदे देखे वो कह रहे ठीक है पी लेंगे, वही पानी पी लेंगे, क्योंकि पैसा है, पैसा सब कुछ करा देता है जी। आप क्या कहते हैं भाई साहब, युवा हैं, किस प्रकार का विधायक आपको चाहिए? हमें विधायक उस तरीके का चाहिए जो सिरसा के लिए काम करे। आजकल गली गली में इतनी गंदगी हो रही है, इतना वेश्यावृत्ति ज्यादा बढ़ रहा है और ड्रग्स का काम सबसे ज्यादा बढ़े जा रहा है, तो उसको कम करें। हमें विधायक उस चीज चाहिए। क्या मुद्दे भाई साहब आपके रहने वाले हैं? भाई यही है जी, शहर साफ रहे। हमारा पशुओं की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेन तो वो होना चाहिए ठीक विधायक, वो जो हमारा पशुओं को ध्यान दे। रात दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके ऊपर काम होना चाहिए। और जो सफाई है, सड़कें हैं, बेसिक काम तो हो ही नहीं रहा है कोई शहर के अंदर। वो होएगा तो जो भी वो करे वो उसके लिए हमारी सपोर्ट है। आप क्या कहते हैं भाई साहब, विधायक आपको कैसा चाहिए? सर विधायक इस तरह का चाहिए जो नशे के ऊपर बात करे। सर सिरसा में नशे के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है जी, और देखा जाए तो नशा इतना फैल चुका है कि जी हर गांव हर गली में इसकी सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से चोरी डकैती ये चल रही है। शिक्षा स्वास्थ्य में भी सुधार की चाहिए जी हमें। साफ तौर पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहीं न कहीं सिरसा के विधायक से नाराज भी हैं और कुछ लोग उनसे संतुष्ट भी हैं। साफ तौर पर जो जनता का मूड होगा, किसे वोट देगी किसे नहीं देगी, यह तो आने वाला 5 तारीख को पता चल जाएगा। कुछ लोग और उनसे बात करते हैं।
सर आप क्या कहते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव को लेकर? मुद्दे तो है नहीं कोई भी मुद्दे, तो ये सारा शहर का नाश कर रखा है, सड़कें सड़कें सारी खराब हैं। इस बार देखो जी इलेक्शन में चेंजिंग आएगी तो शहर का काम भी होगा, बस इतना ही कहते हैं हम। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, सड़कें सड़कें गली सब खड्डे हैं। आप जाके देख लो, जाके आप बाइक पे निकलो, किसी भी रोड पे निकल लो, कोई भी रोड आपको बिल्कुल कुछ साफ मिले ना तो आप कह देना कोई रोड साफ नहीं है बिल्कुल। मतलब शहर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बरसात आती है तो पानी से सारा शहर भरा रहता है। कोई भी ऐसी गली नहीं है, कोई भी ऐसा सड़क नहीं है, कोई भी ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे मतलब इन्होंने कोई काम करवाया ही नहीं। ऐसे सड़कें तोड़ दी, बनी हुई गलियों को तोड़ रहे हैं। जो गलियां खराब है उनको काम नहीं कर रहे, जो बनी हुई गली है उनको तोड़ के दोबारा सेट कर रहे हैं, बस और कुछ ही नहीं है। कोई काम नहीं हुआ इन 10 सालों में, कोई काम नहीं हुआ। पर अलग अलग जो है वो तर्क सामने आ रहे हैं। कुछ लोग सिरसा के विधायक से संतुष्ट भी हैं और कुछ नाराज भी हैं। हालांकि जनता का इस बार क्या मूड रहने वाला है, ये तो तस्वीर जो है वो 5 तारीख को हरियाणा में सामने आ जाएगी, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। फिलहाल हमने आपको सुनाया कि सिरसा में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या बेबाकी